हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट आपको स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल नए वीडियो में नए वीडियो में जिसका नाम है जिसका क्लासेस फॉर क्लास 10। तो आज मैं कराने वाला हूं आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आपको बताऊंगा वो क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। उसके साथ मैं आपको ऑप्शनल जो आपका एक्सरसाइज 2.4 है उसको भी कराऊंगा, पर अलग वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, अलग वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसके साथ अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो 4 वीडियो इस चैप्टर का 4 पार्ट नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका दिया है कि एक्सरसाइज 2.3 जो दिया है 1 नंबर, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x दे दिया है। उसके बाद बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन द फॉलोइंग केसेस तो 3 दिया है, 3 पॉलिनोमियल दिया, पर मैं 2 पॉलिनोमियल करूँगा। आपके लिए एक होमवर्क होगा, वो पॉलिनोमियल कैसे करेंगे आपको छोटा छोटा जो है 9 क्लास में जैसे आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे 10 क्लास में वैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख दीजिए, मैंने वहाँ पर डिविजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल पूरा समझा दिया है, पूरा बेसिक से समझा दिया है, जिससे आपको पूरा कठिन नहीं लगेगा, पूरा ईजी से आप कर पाएंगे। तो देखो 1 नंबर का 1 p ऑफ x क्या हो जाएगा, x³ 3x² प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x कितना हो जाएगा x² माइनस 2। तो देखो p ऑफ x दिया है क्या, x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 3 और g ऑफ x कितना दिया x² माइनस 2 x² माइनस 2 दिया है, मतलब p ऑफ x x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x कितना दिया है x² माइनस 2 दिया है, ये इस फॉर्म में दिया है। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे देखो, तो पहले लिख दो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 लिख दें। उसके बाद उसको डिवाइड करो x² माइनस 2। तो देखो इधर देखो x² है, इधर पर x³ है, तो क्या करूँगा x मल्टीप्लाई करूँगा किसमें x² में मल्टीप्लाई करूँगा, तो x मल्टीप्लाई किया कितना x³ हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 को x में मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा माइनस 2x। जिसके नीचे जो लिखना है वैसे लिखूँगा, अगर गलत लिख दे तो आपका आंसर गलत निकलेगा। तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखो ये कट गया। उसके बाद माइनस 3x² ये कितना प्लस 5x प्लस 2x, इसका साइन अब माइनस नहीं लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। तो 5 प्लस 2 कितना 7 हो जाता है, तो प्लस 7x माइनस 3 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा x² दिया है और माइनस 3 मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 3x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया। उसके बाद 7x ये कितना हो जाएगा माइनस 6 7 8 6 कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 9 हो गया। तो देखो आप इसको देखो x² माइनस 2 और 7x माइनस 9 और ये डिवाइड नहीं होगा। कैसे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर अभी क्या हो गया 1 आ गया। आप जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर का पावर कितना आएगा, जब आप एक पॉलिनोमियल को एक अदर पॉलिनोमियल के साथ, मतलब क्वाड्रेटिक को एक लीनियर के साथ डिवाइड करोगे, तब आपका क्या होगा, मतलब इधर 2 है इधर 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1। तो देखो इधर 3 है इधर 2 है, 3 माइनस 2 कितना 1, तो हमारा रिमाइंडर का पावर कितना निकला 1 निकला कि नहीं, आपका 1 निकला। इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए पूछा नहीं है, इसलिए मैं वेरीफाई नहीं करूँगा। तो आपका क्या निकला 7x माइनस 9 क्या आपका रिमाइंडर, और x माइनस 3 क्या आपका निकला क्वेश्चन। तो लिखो कैसे कि सो q ऑफ x कितना हो गया x माइनस 3 और r ऑफ x कितना निकला 7x माइनस 9। आप मेरे साथ करो, आपके लिए इजी होगा, आप खुद कर पाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले जाएंगे तो आप रह जाएंगे, पर कर नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे उसमें। तो देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इसका लिख दो, अगर नहीं लिखा तो लिख दो, साइड हट जाता हूँ, लिख दो पहले, लिख लिए। उसके बाद अब तो 1 का डबल है, तो p ऑफ x कितना है, ये अब क्या हमें दिया है, इस हमें कौन से फॉर्म में दिया है कि बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कितना है 4 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा
तो क्यूबिक होगा, अगर हाईएस्ट पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, और हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 होगा वो पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा वही क्या होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखो ये x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये अरेंज है कि है, पर यहाँ पर देखो x² प्लस 1 माइनस x है, ये अरेंज है कि नहीं, अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करना है। देखो अरेंज कैसे करोगे, पहले x² लिख दो, उसके बाद प्लस x नहीं माइनस x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया एक पॉलिनोमियल हो गया। तो x² माइनस x प्लस 1 ये आपका मैंने अरेंज करके लिख दिया। यहाँ पर क्या है पी ऑफ एक्स क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है, पर जी ऑफ एक्स कितना x² प्लस 1 माइनस x ये एक अरेंज फॉर्म में नहीं है, उसको पहले अरेंज कर देंगे। तो अरेंज करने में क्या लिखेंगे, जब हम अरेंज करेंगे क्या लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1 ये लिख दिया, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिखोगे। लिखने के बाद क्या करोगे, लिखने के बाद इसको तो हमने लिखा और दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद देखो कैसे लिखेंगे। देखो मैं प्रैक्टिस कर मुझे आता है इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, बेसिक से समझा है, इसलिए मैं खुद से कर पा रहा हूँ। अगर आपने बेसिक समझा नहीं और कर नहीं पाएंगे तो इससे पहला वाला वीडियो देख दीजिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ समझाया, वैसे आप वहाँ से देख कर पाएंगे। तो देखो x² है यहाँ पर x4 है, तो मैं x² में x² मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा x4 निकलेगा कि नहीं, तो x4 निकलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा x², तो x4 निकलेगा। उसका देखो x² को माइनस x में मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा कितना माइनस x³ निकलेगा। यहाँ पर 3x² है तो माइनस x³ लिखोगे, x³ लिख दिए, उसके बाद प्लस x² लिख दिए। देखो माइनस, उसके बाद क्या लिखोगे, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पर x4 था, x³ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और x² जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो इधर लेकर करूँगा और इधर नहीं लेकर करूँगा, इधर लेकर करूँगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। देखो प्लस, और ये प्लस था यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया। उसके बाद ये क्या होगा x³ हो जाएगा। x³ होने से देखो ये तो प्लस, यहाँ पर माइनस था पर मैंने प्लस लिया तो x³ हो गया, तो इससे ये रिलेटेड नहीं, ये x³ है, ये 3x² है। तो देखो ये माइनस 3x² है, ये प्लस x² पर मैंने यहाँ पर माइनस लिया, तो माइनस 3x² माइनस x² क्या हो जाएगा माइनस 4x² हो जाएगा। तो माइनस 4x² हो गया, माइनस 4x² हो गया। उसके बाद प्लस 4x लिख दूंगा, उसके बाद प्लस 5 जैसा है वैसा लिख दोगे, उसको अरेंज करके वैसे लिख दोगे। उसके बाद देखो x³ है पर x² है, मैं क्या करूँगा प्लस x ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। तो x³ उसके बाद प्लस माइनस माइनस x² माइनस x², उसके बाद प्लस x कर दिया, माइनस उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या देखो माइनस 4x² माइनस x², पर यहाँ पर प्लस है तो माइनस 4x प्लस x कितना हो जाएगा माइनस 3x²। इधर क्या देखो प्लस 4x प्लस x, इधर क्या हो गया माइनस है, प्लस 4x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन एक ही टाइप है। देखो प्लस 4x है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 कितना प्लस 3x, तो प्लस 3x हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है उसमें क्या है पॉजिटिव साइन है, इसीलिए प्लस 5 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो x² x 1, यहाँ पर 1 नहीं है। अब क्या करोगे देखो x² तो है, तो यहाँ पर कितना -3 है, तो यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या करो -3 मल्टीप्लाई कर दो, -3 हो गया। उसका -3 माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 3x लिख दो। उसके बाद +1 -3 क्या लिख दोगे, +1 -3 क्या लिख दोगे, +1 -3 क्या था -3 हो जाएगा, तो -3 लिख दे। उसका देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा +3x -3x ये कट जाएगा। ऐसे देखो 5 + 3 कितना 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। तो आपका रिमाइंडर कितना निकला 8, तो आपका क्या हो जाएगा Q ऑफ x कितना हो जाएगा, Q ऑफ x कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3 हो गया, और R ऑफ x कितना हो गया 8 हो गया। आपको पूछा है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर निकला है, मैंने क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल दिया। और ये 1 का डबल आई था, 1 का ट्रिपल आई आपके लिए होमवर्क है, खुद करेंगे, वो इजी में इसी तरह करेंगे। तो उसके बाद 2 का डबल है 2 करेंगे। देखो check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। मतलब आपको पहले वाले पोलिनोमियल को दूसरे वाले पोलिनोमियल डिवाइड करना है। अगर उसका आंसर मतलब रिमाइंडर 0 निकला
तो वो क्या है, एक फैक्टर होगा, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड का एक फैक्टर होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा, अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं निकलेगा तो आपका वो क्या है, फैक्टर नहीं होगा। वो समझ लो, जीरो होगा तो फैक्टर, जीरो नहीं होगा तो नॉट फैक्टर। और 2 नंबर में ओनली 1 नंबर करूँगा, 2 का आई करूँगा, डबल आई ट्रिपल आई आपके लिए घुमा के आई करता हूँ। देखो 2 का आई टी एक्स कितना, टी स्क्वायर माइनस 3 दिया, मतलब वो हमें जी ऑफ एक्स दे दिया है। देखो हमें जी ऑफ एक्स दे दिया है, जी 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 क्यों लिखते हैं, जी ऑफ एक्स दे दिया कितना कि टी स्क्वायर माइनस 3 दे दिया है। पर पी ऑफ एक्स कितना दिया कि 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये t है, ये क्या है, t है। मतलब दिया है क्या, g ऑफ एक्स दिया है t स्क्वायर 3 और p ऑफ एक्स कितना दिया है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। मतलब इसको हमें इसमें डिवाइड करना है। अगर आंसर जीरो निकला तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अगर आपने पॉलिनोमियल पूरा बेसिक समझ लिया है तो ये चीज़ आपके लिए इजी होगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो लिख दो पहले, तो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस कितना दिया माइनस 12, यहाँ पर 12 है तो इसको लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूँगा 2t³ तो यहाँ पे लिख दूंगा, देखो 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इसका 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2t4 हो गया। उसके बाद जो 2t स्क्वायर था मैंने 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब मेरा कितना इसका माइनस 3t, देखो यहाँ पर 2 भी है तो 3 नहीं होगा, माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर हो गया। देखो माइनस यहाँ पर प्लस, उसके बाद देखो अपोजिट साइन को नीचे लिखना है और कुछ नहीं, 3t³ देखो प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t, मतलब प्लस 6 है प्लस माइनस 2 है, प्लस 6 माइनस 2 कितना होगा प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। देखो ये हो गया, वैसे 3t³ हो गया। उसके बाद मैं क्या लूँगा प्लस पॉजिटिव पे, वैसे देखो t³ है यहाँ पर t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3। तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ रिमाइंडर का पावर क्या होगा। यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो रिमाइंडर जो निकलेगा हमारा वो कौन से, मतलब उसका पावर क्या होगा मुझे बताओ, क्या पावर होगा कमेंट में बताओ। देखो 3t³ है, यहाँ पर t³ स्क्वायर है तो मैं क्या 3t मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या 3t³ हो गया। उसके 3t को मैं -3 में मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा कितना हो गया माइनस 3 3 9 माइनस 9t, ठीक है ना, माइनस ये हो गया मेरा प्लस। देखो ये कट गया कैंसिल, इसका 4t स्क्वायर, इसका देखो ये भी कट जाएगा, देखो माइनस 90 प्लस 90 कट गया माइनस 12। तो देखो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 3 था तो 4t स्क्वायर माइनस 12 था तो मैं प्लस 4 लिखूँगा, तो 4t स्क्वायर माइनस 4 3 12 तो माइनस प्लस ये हो गया 0। देखो ये रिमाइंडर हमारा कितना निकला 0 और क्वेश्चन क्या निकला हमारे ये 0 निकल गया। 0 निकल से हमें क्या पता चल गया कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल तो मतलब जो t स्क्वायर माइनस 3 वो क्या एक फैक्टर होगा क्या p ऑफ x, मतलब g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 निकला। तो हेंस में क्या लिखूँगी, हेंस g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 निकला। तो मैंने आपको 2 नंबर करा दिया, 2 नंबर का आई करा दिया, आपको डबल आई और ट्रिपल आई आपके लिए होमवर्क आप खुद करेंगे। अगर आप उसका 0 निकला मतलब रिमाइंडर 0 निकला वो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकला तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो मैं आपको 3 नंबर का क्वेश्चन करूँगा, आप 3 नंबर इंपॉर्टेंट मार दीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्या ऑब्टेन ऑल दी अदर जीरोस ऑफ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल कौन सा कराया था, एग्जाम्पल 9 कराया था, वैसे ही एग्जाम्पल है कि 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 और एक होगा माइनस √5/3, √5/3 और माइनस √5/3। कैसे करेंगे देखो कि हमें p ऑफ x दे दिया है, वो क्या है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5
और जी ऑफ एक्स मतलब उसका 2 जीरोस क्या दिया है, √5/3 एंड -√5/3 दिया है, होगा। तो x √5/3, उसके बाद क्या होगा x -√5/3, मतलब वो वाला जैसे क्वेश्चन था वैसे ही होगा। देखो उसके बाद क्या करोगे, x -√5/3, उसके बाद क्या लिखोगे x +√5/3, ये लिख दिए। उसके बाद देखो a - b a + b, वो क्या हो जाएगा a² + b² हो जाएगा। तो लिख दो x का स्क्वायर a² a + b का a² - b² हो जाएगा, तो √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो x² - √5 ना 5/3 हो जाएगा। 5/3 जब मैंने 3 एलसीएम ले जाऊंगा तो 3x² - 5 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिख सकूँगा 3x - 5, 3x - 5 वो पॉलिनोमियल है जो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा अदर टू जीरोस का मतलब ये उसका भी फैक्टर होगा। तो 3x² - 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ओके, उसका एक फैक्टर है, मतलब 3x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मैंने 3x - 5 निकल लिया, मैं इसको इरेज कर दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो रेस है, अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो कीजिए, वो आपके लिए इजी होगा। तो ले जाए, पहले स्क्रीनशॉट ले जाए। तो ले लिए, मैं इसको रब कर देता हूँ और जी ऑफ एक्स की जगह मैं इसको लिख देता हूँ क्या 3x - 5, उसको लिख देता हूँ। याद रखिए क्या 3x - 5, -5 था ना, 3x² - 5। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, आप डिवाइड करते हैं, चलो 3x4 इसका +6x³ -2x² -10x -5। इसका मैं जब डिवाइड करूँगा उसको 3x - 5 में, तो देखो क्या आंसर निकलता है। देखो 3 है, x है, पर यहाँ पर 4 है, पर इसका ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये 4 है, पर यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 3x² - 5 है लिख दिया। तो 3x², यहाँ पर 3x4 है, तो मैं x² लिखूँगा, तो 3x4 हो जाएगा। जब मैं x² करूँगा ये 3x4 हो जाएगा। उसके बाद -5, तो -5x², देखो -5x², जहाँ पर पॉलिनोमियल में स्क्वायर दिया होगा वहीं उसके नीचे ही स्क्वायर लिखोगे। अगर क्यूब में निकल रहा है तो क्यूब के नीचे लिखो। तो देखो -5x², तो -5x², तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x - 4, तो ये कितना 6x³। इसके बाद +5 -2 कितना हो जाएगा +3x, 3x² -10x -5 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3x² है, यहाँ पर 6x² है, 6x³ है, तो क्या करोगे, तो 2x मल्टीप्लाई करोगे इसमें, और ये निकलेगा, देखो 3 × 6 6 निकल गया। उसके बाद x² में x मल्टीप्लाई करो तो x³ निकल जाएगा। तो देखो क्या लिखोगे प्लस कितना हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई किया तो 6x³ हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई मतलब -5 को +2x में मल्टीप्लाई करो तो है ना -10x हो जाएगा, ठीक है ना, -10x हो गया। देखो ये माइनस ये प्लस, ये निकल गया। उसके बाद ये देखो +10x ये कट जाएगा, उसका कितना रहेगा 3x² - 5 रहा, 3x² + 3x² - 5, ये 3x² - 5, तो मैं क्या लिखूँगा +1 लिख दूंगा। तो 3x² - 5, ये माइनस ये प्लस कैंसिल कट, ये सब कट गया तो 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद देखो x² + 2x + 5 रहा। अब मैं अगर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा तो मेरा अदर टू जीरोस निकलेगा ही नहीं, मैंने आपको सिखाया था कि नहीं, अदर टू ये जब आप इसको स्प्लिट करेंगे इसका अदर टू जीरोस निकलेगा, वो जो निकलेगा वो उसका जीरोस होगा, मतलब ये उसका जीरोस होगा। 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दे दिया और हमें 2 जीरोस निकालना है। हम टोटल हेंस में क्या लेंगे, हेंस ऑल द जीरोस आर -√5/3 -√5/3, और मैं आप जो लूँगा उसमें ऐड कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि आपका क्या निकला x² + 2x + 1 निकला। अब देखो 1 को जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा वही 1 निकलेगा। तो 1 में मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करूँगा, ऐड करने से 2x निकलेगा, मल्टीप्लाई करने से कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो क्या करूँगा, तो x + x करूँगा, x + x कितना 2x हो जाएगा, और 1 × 1 जैसे करूँगा कि 1 हो जाएगा, मतलब x की जगह में 1 लिखा तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और x की जगह 1 लिखा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो लिख दूँ क्या होगा x² + x + x + 1 लिख दिए।
तो इधर 0 लिख दो, इधर 0 लिख दो, इक्वल टू 0 लिखना, इक्वल टू 0 लिखना। उसके बाद देखो कॉमन लेते हो, एक्स होल इंटू एक्स प्लस 1 लिख दे, प्लस 1 जब कॉमन लिए एक्स प्लस 1 लिख दे, इक्वल टू 0। उसका देखो एक्स प्लस 1 एक कॉमन हो गया क्योंकि ये दोनों से एक्स प्लस 1 हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे कि एक्स प्लस 1 निकल गया, इक्वल टू 0। क्या निकल, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -1। तो ये दोनों उसके जीरो से, तो क्या लिखोगे, हेंस दी ऑल द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स, और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। हेंस ऑल द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स, छोटा लिखोगे तो अच्छा होगा। हेंस ऑल द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स आर √5/3 -√5/3 -1 उसके क्या है, जीरो से, -1 उसके जीरो से। तो कंप्लीट आपका क्या 3 नंबर कंप्लीट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट मार्क के रखें। इसका 4 नंबर है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिग्री के ऊपर बेस है, वो एग्जाम में नहीं आता। तो आपको आपकी इच्छा हो तो करिए, आपकी नहीं इच्छा हो तो मत करिए। वो एग्जाम के बेसिस में नहीं है, वो एग्जाम में नहीं है तब, पर आपको फंडा उसमें क्लियर करना होगा। मतलब उसको पूछा है कि मैं 5 का थोड़ा बता देता, उसके बाद 4 के नंबर में चलेंगे। तो क्या है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर एक्स विच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री जी ऑफ एक्स। मतलब आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, मतलब एक ऐसे डिवाइड करना है, एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें आपका डिग्री क्या है, डिग्री पी ऑफ एक्स, मतलब इसका डिग्री जितना होगा डिग्री क्यू ऑफ एक्स, मतलब इसका जितना डिग्री होगा उसका भी उतना डिग्री होगा। एक एग्जाम्पल लिखना है, अपनी इच्छा से जो भी लिखना सकते लिख सकते हो। उसका डिग्री जी ऑफ एक्स, डिग्री जी ऑफ एक्स जितना होगा, और अलग एक क्वेश्चन में डिग्री जी ऑफ एक्स जितना होगा डिग्री आर ऑफ एक्स भी उतना, मतलब रिमाइंडर का डिग्री भी उतना होगा। क्वेश्चन का डिग्री जितना होगा रिमाइंडर का डिग्री से उतना होगा। वो सेकंड नंबर क्वेश्चन। उसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, डिग्री आर ऑफ एक्स मतलब 0 होगा, मतलब डिग्री आर ऑफ एक्स उसका क्या है 0 होगा। आप कुछ कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर वो कर सकते हैं, उसमें कुछ डाउट नहीं। उसका 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है x³ - 3x² + x + 2 बाय पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। मतलब एक पॉलिनोमियल दे, उसको हम जब डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स बाय पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वेयर x - 2 एंड -2x + 4 हुआ रेस्पेक्टिवली। फाइंड जी ऑफ एक्स, मतलब हमें पी ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दे दिया है, रिमाइंडर दे दिया है, हमें जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो पी ऑफ एक्स कितना दिया है कि x³ - 3x² + x + 2 दिया है। उसके बाद कितना जी ऑफ एक्स दिया है। जी ऑफ एक्स कितना हमें पूछा है, मतलब जी ऑफ एक्स हमें पूछा है, पर हमें क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स कितना दिया, क्वेश्चन कितना दिया, x - 2 दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है -2x + 4 दिया है, -2x + 4 दिया है। अब हमें जी ऑफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, याद करो थोड़ा, पर जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसको यूज़ करके निकालेंगे। यूज़ कैसे करेंगे ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बस इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स + आर ऑफ एक्स करेंगे। देखो क्या है, देखो कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स + आर ऑफ एक्स। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर से और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो देखो हमें जी ऑफ एक्स, मतलब हम किस में डिवाइड करेंगे, जो हमारे रिमाइंडर क्वेश्चन ये दोनों निकलेगा। हम किस में डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर क्वेश्चन x - 2 और -2x + 4 एक्सपेक्टिवली निकलेगा। तो देखो जिसका जगह पर वैल्यू डाल दो, पुट कर दो। तो x³ - 3x² + x + 2 कर दिया। उसके बाद जी ऑफ एक्स ऐसे रखो। उसके बाद क्यू ऑफ एक्स दिया, क्यू ऑफ एक्स कितना हमें x - 2 दिया। उसके बाद कितना दिया है, आर ऑफ एक्स कितना है होगा -2x + 4 दिया, -2x + 4। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर जो रिमाइंडर दिया है मैं इस तरफ ले जाऊँगा, रिमाइंडर को इस तरफ ले जाऊँगा। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो इंटू है इसमें इंटू है, मल्टीप्लाई मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई, जो भी आप बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई इसमें हुआ है। पर ये तो रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर को मैं इस तरफ ले जाऊँगा। तो रिमाइंडर को मैं जब उस तरफ ले जाऊँगा तो ये मेरा नेगेटिव साइन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। तो देखो कैसे करते हैं, देखो
तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 कर दिया, तो जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 कर दिया, प्लस माइनस 2x माइनस 2x हो गया प्लस 4, ये हो गया। उसके बाद इसको इस तरफ ले जाओ, क्या ये हो गया कितना प्लस 2x माइनस 2 हो जाए। उसके बाद प्लस 4 था वो प्लस 4 ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। अगर वो माइनस पूरा कॉमन में दिया होता है तो ये प्लस 4 वो क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x यहाँ पर इरेज हो गया थोड़ा, माइनस 2x प्लस 4। मैं अब इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो नेगेटिव जो था पॉजिटिव हो जाए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ, मैं नीचे बैठ कर करता हूँ, देखो क्या कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 था, माइनस 2 को मैं इधर ले तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, का जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, एक्स माइनस 2 हो गया। उसके बाद देखो ये एक्स क्यू जहाँ पे जो अरेंज करके लिखना लिख दो, उसका 3x² प्लस 3x माइनस 2, देखो 2x था प्लस x 3x हो गया, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। उसके बाद क्या लिखो इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया। उसके बाद देखो कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, जो इंटू था मैंने इस तरफ लिया था, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या एक्स माइनस 2 कर दिया। देखो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, जो मैंने रिमाइंडर को इस तरफ लाया वो मेरा हो गया। उसका जो x माइनस 2 यहाँ पर लिखा हुआ था जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, मैंने क्या है एक्स माइनस 2 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से मेरा क्या हो गया जी ऑफ एक्स निकल गया। मतलब मैं जब इस पॉलिनोमियल में एक्स माइनस 2 डिवाइड करूँगा, जब मैं इस पॉलिनोमियल में एक्स माइनस 2 डिवाइड करूँगा, मेरा जी ऑफ एक्स निकलेगा नहीं, जी ऑफ एक्स निकल गया तो मैं उस तरफ डिवाइड करूँगा, इसको इरेज कर दूँगा। ओनली अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले जाए स्क्रीनशॉट ले जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले जाए, स्क्रीनशॉट ले जाए। ले स्क्रीनशॉट। तो मैं इरेज करता हूँ, इसको याद रखिए कि डिवीजन एल्गोरिथम को करना है। डिवीजन एल्गोरिथम डालने के बाद जो आर एफ एक्स रिमाइंडर था उसको उस तरफ ले जाओ, उसके बाद आपका काम खत्म। अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हो रही है मुझे बताओ, मैं फिर से आपको कमेंट में बता दूँ, मैं फिर से अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में तकलीफ आ रही है मुझे कमेंट में बताओ, मैं फिर से समझा दूँगा। क्या एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड कितना है एक्स माइनस 2, मुझे इसको एक्स माइनस 2 में डिवाइड करना है तो मेरा जी ऑफ एक्स निकल जाएगा। तो जी ऑफ एक्स निकल जाएगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। याद रखो कि लेक्चर 6 है। तो देखो एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ x² मल्टीप्लाई करूँगा, तो x² मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यू निकल गया, एक्स क्यू निकल गया। उसके बाद देखो x² माइनस 2 को जब मैं x² में मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 2x हो जाएगा, तो मेरा कितना माइनस 2x² हो गया। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया। उसके बाद देखो माइनस 3x² प्लस 2x², ये ना माइनस x² प्लस एक्स प्लस 2 हो गया। उसके बाद देखो माइनस एक्स जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस में प्लस 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, 2x। देखो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो कैंसल, ये देखो माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, माइनस एक्स प्लस 2। उसके बाद मैं क्या करूँगा माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये क्या मैंने माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 मल्टीप्लाई करने से देखो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, उसका माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे देखो प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल 0, तो आपका क्या निकला ये 0 निकला कि नहीं। जब आपने ये डिवीजन एल्गोरिथम डाला, मैं फिर से समझती तो इसको फिर से समझ देता हूँ। देखो पी ऑफ एक्स लिखा, जी ऑफ एक्स हमें पूछा है, क्यू ऑफ एक्स दे दिया, आर ऑफ एक्स दे दिया, समझ ली कि नहीं, समझ ले कि नहीं। तो पी ऑफ एक्स दे दिया, जी ऑफ एक्स पूछा है, क्यू ऑफ एक्स वो दे दिया, आर ऑफ एक्स दे दिया। तो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम में क्या किया, जो रिमाइंडर था रिमाइंडर को मैंने पी ऑफ एक्स की तरफ ले लिया। तो पी ऑफ लेने में एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ, मतलब वही पॉलिनोमियल से एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ। तो एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई होता, जब मैंने जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले लिया, मतलब इक्वल टू के उस तरफ ले लिया, मेरा क्या डिवाइड हो गया। मैंने जब उसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 निकला,
पर मेरा क्वेश्चन क्या निकला, एक्स स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन क्या निकला, क्यू ऑफ एक्स कितना निकला, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इस पॉलिनोमियल का ये निकला, रिमाइंडर जीरो निकला। अगर ये पॉलिनोमियल का ये निकला और ये पॉलिनोमियल इससे है तो ये भी इसका जी ऑफ एक्स होगा कि नहीं। तो जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, जब ये पी ऑफ एक्स को जी एक्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे क्यू ऑफ एक्स इतना निकलेगा, आर ऑफ एक्स इतना निकलेगा। जो मैंने आपको बता दिया, ऐसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्यू ऑफ एक्स निकलेगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी इस नंबर में, इस फ़ोन नंबर, पर्टिकुलरली फ़ोन नंबर में कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट में बताओ, मैं वो कमेंट पढ़ के उसको फिर से इस क्वेश्चन को कराऊंगा जो आप फिर से समझ पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपके लिए कुछ ही दिनों में के अंदर आपके लिए वीडियो कुछ सरप्राइज आने वाला है जो हमारे चैनल में, जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में बने रहे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं और यूट्यूब से पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे लाइक शेयर फॉलो कीजिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।